प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम अपना 12वां पाठ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले हम कुछ वाक्य बोलते हैं, आप उसको ध्यान से सुनना। जो मिठाई बनाता है, जो नाचता है, जो गाना गाता है, जो कभी न मरे। तो ये क्या थे बच्चों? ये वाक्य थे। अगर हम इनके स्थान पर इनको संक्षेप में बताएं तो ज़्यादा भाषा उतनी सरल हो जाए। जैसे अगर हम कहते हैं शहर में चौक पे एक व्यक्ति रहता है जो मिठाई बनाता है, तो बड़ा अजीब सा वाक्य बना। तो हम कह सकते हैं शहर में चौक पे हलवाई रहता है। तो हमने हलवाई शब्द का प्रयोग किया। तो इससे हमने क्या सीखा कि हम अनेक शब्दों के स्थान पर अगर एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो भाषा जो है वो सरल हो जाएगी। सरल का मतलब आसान, लिखने में भी संक्षेप में हो जाएगा और भाषा आकर्षक लगेगी। तो इसीलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। न केवल वाक्य संक्षेप या छोटा हो जाता है, बल्कि जो भाषा है सरल हो जाती है। हमें बार बार एक चीज़ बताने के लिए, कोई व्यवसाय बताने के लिए, जैसे हलवाई एक पेशा है, तो बार बार हमें बहुत सारे शब्द लिखने पड़ेंगे। वह व्यक्ति जो मिठाई बनाता है, इतना लंबा लिखने की जगह अगर हम हलवाई कहेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हलवाई वह व्यक्ति होता है जिसका पेशा मिठाई बनाने का होता है। तो इसी तरह जो पढ़ाता है उसे शिक्षक कहा जाता है। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहा जाता है। कपड़े धोने वाले को धोबी कहा जाता है। तो इस पाठ में बच्चों हम अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द हैं वे पढ़ेंगे तथा उसे याद करेंगे। तो इसका महत्व क्यों है? इसका केवल महत्व किसी वाक्य को छोटा बना देना ही नहीं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी बड़े वाक्य की जगह हम छोटा शब्द लिखें, बल्कि ये क्या करता है, वाक्य को ज़्यादा सरल बना देता है, आकर्षक लिखता है। अगर हमें एक ही पेशा बार बार लिखना हो तो बड़ा अजीब सा वाक्य में लगेगा कि जो हलवाई बनाता है, जो हलवाई बनाता है, अरे जो मिठाई बनाता है, जो मिठाई बनाता है उसे हम हलवाई कहते हैं। जो कपड़े धोता है, सीधा हम उसके जगह पे धोबी लिख सकते हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं, ये तालिका हमारे पेज नंबर 44 पे 44 पे दी गई है। हम इन सबको एक बार लिख करके याद करेंगे। हमारे पास इस समय मात्र 20 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। शुरू करते हैं इनको लिख करके याद करने। तो बच्चों, आप इन सबको लिख के याद करेंगे तो ये अधिक देर तक याद रहेगा और जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना तालिका जो पेज नंबर 44 पे दी गई है। अनेक शब्द मैं पहले लिखूंगा और उसके बाद में एक शब्द लिखा जाएगा। ये है अनेक शब्द, और इनके लिए एक शब्द लिखा जाएगा। मैं सबसे पहले पढ़ देता हूं, फिर इसको लिखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। जो खेती करता है उसे किसान कहा जाता है। जो मकान बनाता है उसे मिस्त्री कहा जाता है। जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार। जो चित्र बनाता है चित्रकार। तो बच्चों, ये मूर्ति और चित्र दो अलग अलग चीज़ होते हैं, आपको पता है। मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार कहा जाता है और जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार। जो गाना गाता है उसे गायक कहा जाता है।
जो बीमार का इलाज करता है, आपको पता है, चिकित्सक। इंग्लिश में डॉक्टर कहा जाता है, हिंदी में चिकित्सक। तो आप इसका अनेक शब्द के लिए जब एक शब्द आएगा, कभी भी डॉक्टर मत लिखिएगा, वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हिंदी में उसे चिकित्सक कहा जाता है। जो नाचता है, नर्तक। जो लोहे से चीज़ें बनाता है, लुहार। जो मेहनत करता है, मेहनती। जो आलस करता है, उसके लिए आलसी शब्द है। जो किसी से न डरे, उसे निडर कहा जाता है। जो कभी न मरे, अमर। जिसके पास अधिक धन हो, धनी। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, विद्यालय। जहाँ हम खाना बनाते हैं, रसोई घर। जो डरता है, डरपोक। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जो बड़ों की बात मानता हो, आज्ञाकारी। जो भोजन बनाता हो, रसोइया। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। तो बच्चों, यही तालिका। हमारे पास मात्र 20 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। हम इसे लिख करके याद करेंगे, तभी हम आगे के जो प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न उसे कर पाएंगे। अगर ये तालिका याद नहीं की तो हम यह प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है तालिका। अब आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का महत्व पता चल गया होगा। इससे क्या होता है, न केवल समय बचता है, भाषा संक्षेप में छोटी हो जाती है, बल्कि ये भाषा को सरल कर देता है, आकर्षक बना देता है। तो शुरू करते हैं। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे, फिर हमें भी याद हो जाएगा। तो याद करने का बच्चों 2 तरीका है। सबसे पहले हमें पढ़ना है, उसके तुरंत बाद हम इसे लिखेंगे। और आप देखोगे कि एक बार 2 बार पढ़ने के बाद अगर हम उसे लिख देते हैं तो वो चीज़ बहुत जल्दी याद होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस इसको देखते जाते हैं और उनको लगता है कि ये मुझे याद हो गया। ये इसी कारण से बच्चों की सबसे ज़्यादा गलती होती है। वे पढ़ते भी नहीं हैं, केवल बुक खोल के देखना शुरू करते हैं और उनको लगता है कि सचमुच ये तो बहुत आसान है, याद हो गया। लेकिन वो बहुत कम देर याद रहता है। परीक्षा तक में वे भूल जाते हैं, कुछ दिन बाद ही भूल जाते हैं। तो याद करने का तरीका है, उसे लंबे समय तक अगर याद रखना चाहते हो तो ना केवल उसको पढ़ो, बल्कि उसको लिखना भी चाहिए। लिखने से हमें वर्तनी भी याद होती जाती है। स्पेलिंग जिसे कहा जाता है, वर्तनी मतलब स्पेलिंग। तो एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, यह हमारा दूसरी बार है। इसके बाद मैं लिखूँगा। जो खेती करता है उसे किसान कहते हैं। जो मकान बनाता है उसे मिस्त्री कहा जाता है। जो मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। जो गाना गाता है, गायक। जो बीमार का इलाज करता है, चिकित्सक। जो नाचता है, नर्तक। जो लोहे से चीज़ें बनाता है, लोहे से चीज़ें आपने देखा होगा, कई लोग लोहे को पीट के अलग अलग चीज़ें बनाते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा हो, दरवाजे बनाते हैं, फावड़े बनाते हैं, खुरपे बनाते हैं। उन लोगों को लुहार कहा जाता है। जो मेहनत करता है, जैसे आप हैं, उसे मेहनती। जो आलस करता है उसे आलसी भी कहा जाता है। जो किसी से न डरे, न डरने वाला निडर। हमारे देश के सैनिक निडर है। जो कभी न मरे, अमर कहा जाता है। जिसकी मृत्यु न हो वो व्यक्ति अमर हो जाता है। जो कभी न मरे उसे अमर कहा जाता है। जिसके पास अधिक धन हो उसे धनी कहा जाता है। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, आपको पता ही है, विद्यालय। कुछ बच्चे स्कूल लिखते हैं, आपको हिंदी का ही शब्द लिखना है, आप विद्यालय ही लिखेंगे, या अगर पाठशाला भी लिखेंगे तभी भी सही माना जाएगा। जहाँ हम खाना बनाते हैं, रसोई घर, बहुत ही सरल है। जो डरता है, डरपोक। जो नहीं डरता उसे निडर कहा जाता है।
जो डरता है उसे डरपोक, जिसके माता पिता न हो अनाथ, जिसके माता पिता जीवित न हो उसे अनाथ कहा जाता है। जो बड़ों की बात मानता हो उसे आज्ञाकारी कहा जाता है। जो भोजन बनाता हो रसोइया, जिसके पास धन न हो निर्धन। तो बच्चों ये थे हमारी तालिका। इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है। अब हम इसे लिखना शुरू करते हैं। लिखने पे ये जल्दी याद होता है, आपको पता ही है। तो शुरू करते हैं। पहला है जो खेती करता है। जो खेती करता है, एक शब्द है उसके लिए किसान। दूसरा वाक्य है, ये वाक्य नहीं बोलेंगे बच्चों, अनेक शब्द हैं, इसे वाक्यांश बोल सकते हैं या हम अनेक शब्द कहा जाए। ये वाक्य नहीं, वाक्य जब खत्म होता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं, वाक्य नहीं है, अनेक शब्द हैं, या फिर हम कहेंगे वाक्यांश, वाक्य का अंश है। अनेक शब्द भी कह सकते हैं, वाक्यांश कह सकते हैं, लेकिन वाक्य नहीं कहेंगे। हमने कभी यहां पूर्ण विराम नहीं लगाया। जो मकान बनाता है, जो मकान बनाता है, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी नोटबुक में इसे लिखते जाएं, ताकि साथ का साथ आपको याद भी होना है। लिखने का भी काम जरूरी है। उसे मिस्त्री कहा जाता है। म में छोटी ई की मात्रा, आधा स और त्र में बड़ी ई की मात्रा। मिस्त्री, म में छोटी ई की मात्रा, आधा स, त्र में बड़ी ई की मात्रा। ये नए शब्द हैं बच्चों, इसीलिए आपको लिख के ही याद करना पड़ेगा। जो मूर्ति बनाता है, जो मूर्ति बनाता है, उसे मूर्तिकार बोलते हैं। मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार, जो चित्र बनाता है, जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार। तो बच्चों देखो, ये सब जो बनाने वाले हैं, मकान बनाने वाले को मिस्त्री, मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार, चित्र बनाने वाले को चित्रकार। और एक और हम इसमें लिख देते हैं, जो गाना गाता है, जो गाना गाता है, गायक। तो अभी हमारे बच्चों, हमारे जो है सिलेबस में जो गाना गाता है, बड़ी क्लासों में आपको मिलेगा, जो गाना गाती है उसे गायिका कहा जाता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी अंतर होता है, इसे ध्यान देना। जो गाना गाता है उसे गायक कहा जाता है, गाना गाने वाला पुल्लिंग है।
जो गाना गाती है उसे गायिका। अभी तो सिलेबस में जो लिखे हैं हम वही करेंगे, लेकिन आगे की कक्षाओं में आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। जो गाना गाता है उसे हम गायक कहते हैं, जो गाना गाती है उसे गायिका। तो फिर से एक बार इनको पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके हम लिखेंगे। आप इसे साथ साथ लिख भी रहे होंगे। अनेक शब्द दिए गए हैं, यहाँ वाक्य नहीं है, ध्यान दीजिए। वाक्य जैसे लग रहे हैं, ये अनेक शब्द हैं। जो खेती करता है उसे किसान कहा जाता है। किसान वह व्यक्ति होता है जो खेतों में हल चलाता है, खेती बीज लगाता है, फसल काटता है और अनाज पैदा करता है, उत्पन्न करता है तथा बाज़ारों में उसे बेचता है, वह किसान कहलाता है। जो खेती का काम करता है उसे हम किसान कहते हैं। जो मकान बनाता है मिस्त्री। आपने देखा होगा लोग सीमेंट ईंट से घर बनाते हैं, और घर बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी जानकार होता है, उसे हम मिस्त्री कहते हैं। घर बनाने वाले को मिस्त्री कहा जाता है। मूर्तियाँ, जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार। आपने मूर्तियों बनाने वाले को देखा होगा, मिट्टी की सहायता से या प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से ये लोग बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं, सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। तो मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार कहते हैं। चित्र बनाना और मूर्ति बनाना दोनों अलग अलग होता है। चित्र क्या होता है? किसी कागज़ के टुकड़े पे ब्रश की सहायता से चित्र बनाया जाता है, उसमें रंग भरा जाता है। और मूर्ति किससे बनाया जाता है? कभी कभी मिट्टी का प्रयोग या प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी प्रयोग किया जाता है, या फिर धातुओं की भी मूर्तियाँ बनती हैं। तो मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार बोलेंगे। तो बहुत सरल है, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार और चित्र बनाने वाला चित्रकार। आपने भी बहुत ड्राइंग की होगी क्लास में, तो आप भी एक तरह से चित्रकार हैं, क्योंकि आपने जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार भी कहा जाता है। जो गाना गाता है गायक। तो गाना गाने वाले को गायक कहा जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम कुछ अगले शब्दों को करते हैं। आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा छठा शब्द है, जो बीमार का इलाज करता है। जो बीमार का छठा है, जो बीमार का इलाज करता है। बच्चों से चिकित्सक कहा जाता है। इंग्लिश में डॉक्टर कहते हैं, हिंदी में चिकित्सक। चिकित्सक, च में छोटी ई की मात्रा, क में भी छोटी ई की मात्रा, आधा त, पूरा स और पूरा क। चिकित्सक। तो जो बीमार व्यक्ति का इलाज करता है उसे हिंदी में चिकित्सक कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द तो आपको पता ही है, डॉक्टर। जो नाचता है। जो नाचता है उसे नर्तक कहा जाता है। एक बार फिर मैं बता दूं,
जैसे जो गाना गाता है उसे गायक कहते हैं। अगर गाना गाने वाली स्त्रीलिंग हो, लड़की हो, महिला हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? गायिका। गाने वाले को गायक और गाने वाली को गायिका कहते हैं। उसी तरह जो नाचता है उसे नर्तक कहते हैं, और जो नाचती है स्त्रीलिंग, लड़की या कोई महिला हो, तो उसे नर्तकी कहा जाता है। तो ये इसमें ध्यान देना है, जो नाचता है उसे नर्तक कहा जाता है। तो नाचता है एक पुल्लिंग शब्द है, जो नाचता है, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसे नर्तक कहते हैं। जो नाचती है उसे नर्तकी। ठीक है, इसको याद रखना है, क्योंकि ये जो शब्द है वो लिंग के अनुसार बदल जाता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, जो गाना गाता है उसे गायक कहा जाता है। जो गाना गाता है, हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, जो गाना गाता है उसे गायक कहा जाता है। जो गाना गाती है, स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, उसे गायिका कहा जाता है, गायिका। जो नाचता है नर्तक, जो नाचती है स्त्रीलिंग नर्तकी, उसे नर्तकी कहा जाता है। इसे मन में जरा बिठा के रखिएगा। अभी तो आपके सिलेबस में यही है। 8वां है जो लोहे से चीजें बनाता है। जो लोहे से चीजें बनाते हैं, चीजें बनाता है, उसे लुहार कहते हैं। लुहार, इसे याद रखना है बच्चों, शब्दों को लिखना है, नए शब्द हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग लोहे से तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, दरवाजे बनते हैं और घर की सजावटी चीज़ें बनती हैं। लोहे को गर्म किया जाता है, फिर हथौड़े से उसको पीटा जाता है। तो ये जो काम ये करते हैं, जो इस व्यवसाय में है, जो लोहे से चीज़ें बनाते हैं, उनको लुहार कहा जाता है। जो लोहे से चीज़ें बनाते हैं उन्हें लुहार कहा जाता है। आपने देखा होगा फावड़े बनाए जाते हैं हाथ के, खुरपी जिसे कि माली पौधों को या घास को निकालता है, खुरपी भी बनाई जाती है। पहले लोहे को गर्म किया जाता है, जब वो लोहा लाल हो जाता है तो हथौड़े की मदद से उसको चपटा करके उसको तरह तरह के आकार और शेप दिया जाता है और फिर चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जिनका ये व्यवसाय होता है उन्हें लुहार कहते हैं। जो लोहे से चीज़ें बनाते हैं उसे लुहार कहा जाता है। बहुत सरल है। अगला है जो मेहनत करता है। अब आप लोगों का नाम आने वाला है। जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है, मेहनती। जो मेहनत करता है, मेहनती। एक और 10वां जो है, जो आलस करता है। जो मेहनत करता है मेहनती, जो आलस करता है आलसी। जो आलस करता है उसे आलसी कहा जाता है। आपने ये शब्द सुना होगा, अगर आपके कम नंबर आते हैं तो घर वाले कहते हैं आपको मेहनत करनी चाहिए, इस विषय पे और अधिक मेहनत करनी चाहिए।
और अगर आप सुबह नहीं उठते हो जल्दी समय पे, तो आपकी मम्मी क्या कहती है, आलसी मत बनो, जल्दी से उठो। तो आलसी का है जो आलस करता है। तो ये दोनों का उदाहरण आपने सुन रखा है। जो समय पे नहीं उठता है उसे लोग क्या कहते हैं, वह आलसी है। जो परिश्रम करता है उसको सब प्यार करते हैं और कहते हैं ये बच्चा बहुत मेहनती है, हर काम मेहनत से करता है। तो एक बार फिर से बच्चों इन सबको देख लिया जाए। ये जो नए शब्द है, जो बीमार का इलाज करता है, चिकित्सक। अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए बच्चों डॉक्टर नहीं लिखेंगे, हमें हिंदी का ही शब्द लिखना है। अगर आप डॉक्टर लिखेंगे तो इसे गलत माना जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, चिकित्सक। डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक कहा जाता है। यह बीमार का इलाज करता है। चिकित्सक का क्या पेशा है, क्या काम होता है, वह बीमार का इलाज करता है। जो नाचता है उसे नर्तक कहा जाता है। याद रखो ये पुल्लिंग शब्द है। जो नाचता है उसे नर्तक कहा जाता है और जो नाचती है उसे नर्तकी। तो नाचता है पुल्लिंग शब्द है, तो हम नर्तक कहेंगे। जो नाचती है नर्तकी। तो इसको दोनों का याद रखना है, क्योंकि नाचने का काम दोनों कर सकते हैं, पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी। तो इसमें बदलाव आ जाएगा। जो लोहे से चीज़ें बनाता है, आपको बताया था, उसे लुहार कहा जाता है। नए शब्द हैं, लिखते समय ध्यान देना है। ल पे छोटा ऊ की मात्रा, ह पे आ की मात्रा, फिर र। चिकित्सक, नर्तक, ये सब नए शब्द हैं। मेहनती आपके लिए नया शब्द नहीं है। आलसी शब्द भी आपके लिए नया शब्द नहीं है। तो जो नए शब्द हैं उसमें खासकर ध्यान देना है। चिकित्सक, चिकित्सक कैसे लिखा जाता है, च पे छोटी ई की मात्रा होती है, फिर क पे भी छोटी ई की मात्रा होती है, फिर आधा स, फिर आधा त, पूरा स, पूरा क। चिकित्सक। और जो त है ये आधा, इसीलिए इसको उच्चारण कम देर के लिए किया जाता है। चिकित्सक, चिकित्सक, चिकित्सक। तो ये था शब्द, नया शब्द है। उसके बाद हमने देख लिया लोहे से चीज बनाने वाले को लुहार कहा जाता है। आपने इन सबको, इन पेशे वालों को देखा भी होगा। जो मेहनत करता है उसे मेहनती कहा जाता है, बहुत सरल है। मेहनत करने वाला मेहनती। जो आलस करता है उसे आलसी कहा जाता है। आलस करने वाले को आलसी। आपको उदाहरण भी पता होगा, जो देर से उठता है, समय पे नहीं उठता है, तो उसको घर वाले क्या कहते हैं, ये तो आलसी हो गया है। जो आलस करता है उसे आलसी कहा जाता है। जो परिश्रमी होता है सब उसकी इज्जत करते हैं, सब उसको प्यार करते हैं। और मेहनत करने वाले को मेहनती कहा जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा, आपको कहा जाता है अगर आप किसी विषय में कमज़ोर हैं तो कहते हैं आपको उस विषय में मेहनत करना चाहिए, आपको मेहनती बनना है। मेहनत करने वाला मेहनती कहलाता है, आलस करने वाला आलसी कहलाता है। तो बच्चों ये थे हमारे शब्द। अभी और भी 10 शब्द हैं, एक बार मैं फिर से इसको बोलता हूँ। बाकी के जो शब्द हैं 10, उसको मैं कल लिखवाऊँगा। इसको एक बार फिर से हम इसे पढ़ लेते हैं, ताकि ये जो 10 शब्द हैं हम उसको अच्छी तरह से याद करें। जो खेती करता है उसे किसान कहा जाता है। जो मकान बनाता है उसे मिस्त्री। जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार। जो चित्र बनाता है चित्रकार। जो गाना गाता है गायक। जो बीमार का इलाज करता है चिकित्सक। जो नाचता है नर्तक। जो लोहे से चीज़ें बनाता है लुहार। जो मेहनत करता है मेहनती। जो आलस करता है आलसी। तो बच्चों आज हमने सीखा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके हम भाषा को सरल बना सकते हैं। संक्षेप में वाक्य लिखे जा सकते हैं। संक्षेप का अर्थ होता है छोटे में,
और भाषा को आकर्षक भी बनाते हैं। तो बच्चों आज के लिए 10 इसे याद करिएगा, शेष को हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।